श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 15 श्लोक 32 से 48। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण हिंदी अर्थ। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज पढ़िए वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 15 श्लोक 32 से 48 का हिंदी अर्थ। राजमहल का दृश्य, सुमंत्र संवाद, परिवार नीति, त्याग, संस्कृति और जीवन दर्शन का गूढ़ संदेश। पिछले एपिसोड में पढ़ा राज संग्रह, त्याग, नीति संवाद, नगर परिवार का शोक, संस्कृति और प्रेरणा की झलक। आज के प्रसंग में अयोध्याकांड सर्ग 15 श्लोक 32 से 48, राजमहल की भव्यता, परिवार का संवाद, त्याग, नीति व संस्कारों की प्रेरणा। कांचन प्रतिमैकाग्रण मणि विद्रुम तोरणम। शारदाभ्रघन प्रख्यन दीप्त मेरु गुहास्मम 32। उसका मुख्य अग्रभाग सोने की देव प्रतिमाओं से अलंकृत था। उसके बाहर फाटक में मणि और मूंगे जड़े हुए थे। वह सारा भवन शरद ऋतु के बादलों की भांति श्वेत कांति से युक्त, दीप्तिमान और मेरु पर्वत की कंदरा के समान शोभायमान था। 32। मणिभिर्वरमाल्याना सुमहद्भिर्लंकृतम। मुक्तामणिभिराकीर्णन चंदनागुरुभूषितम 33। सुवर्ण निर्मित पुष्पों की मालाओं के बीच बीच में पिरोई हुई बहुमूल्य मणियों से वह भवन सजा हुआ था। दीवारों में जड़ी हुई मुक्तामणियों से व्याप्त होकर जगमगा रहा था, अथवा वहां मोती और मणियों के भंडार भरे हुए थे। चंदन और अगर की सुगंध उसकी शोभा बढ़ा रही थी। 33। गंधान मनोज्ञान विसृजत दार्दुरन शिखरन यथा। सारसैश्च मयूरैश्च विंदद्भिर्विराजितम 34। वह भवन मल्याचल के समीपवर्ती दर्दुर नामक चंदनगिरी के शिखर की भांति सब और मनोहर सुगंध बिखेर रहा था। कलरव करते हुए सारस और मयूर आदि पक्षी उसकी शोभा वृद्धि कर रहे थे। 34। सुकरित्य मृगाकीर्णमुत्कीर्णम भक्तिभिस्तथा। मनश्चक्षुश्च भूतानामादत तिग्मतेत्सा 35। सोने आदि की सुंदर ढंग से बनी हुई भेड़ियों की मूर्तियों से वह व्याप्त था। शिल्पियों ने उसकी दीवारों में बड़ी सुंदर नक्काशी की थी। वह अपनी उत्कृष्ट शोभा से समस्त प्राणियों के मन और नेत्रों को आकृष्ट कर लेता था। 35। चंद्र भास्कर संकाशन कुबेर भवनोपमम। महेंद्रधाम प्रतिमन नाना पक्षस्माकुलम 36। चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी, कुबेर भवन के समान अक्षय संपत्ति से पूर्ण तथा इंद्रधाम के समान भव्य एवं मनोरम उस श्रीराम भवन में नाना प्रकार के पक्षी चहक रहे थे। 36। मेरु श्रृंगस्मन सूतो रामवेश्म ददर्शा। उपस्थित है समाकीर्णन जनैरंजलिकारिभिः 37। सुमंत्र ने देखा श्रीराम का महल मेरु पर्वत के शिखर की भांति शोभा पा रहा है। हाथ जोड़कर श्रीराम की वंदना करने के लिए उपस्थित हुए असंख्य मनुष्यों से वह भरा हुआ है। 37। उपादाय समाक्रांतस्तदा जानपदैर्जनय। रामाभिषेक सुमुखैरुन्मुखै समलंकृतम 38। भांति भांति के उपहार लेकर जनपद निवासी मनुष्य उस समय वहां पहुंचे हुए थे। श्रीराम के अभिषेक का समाचार सुनकर उनके मुख प्रसन्नता से खिल उठे थे। वे उस उत्सव को देखने के लिए उत्कंठित थे। उन सबकी उपस्थिति से भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। महामेघ संप्रख्य मुदग्रन सुविराजितम। नानारत्न स्माकीर्णम कुब्जकैपी चावृतम 39। वह विशाल राजभवन महान मेघखंड के समान ऊंचा और सुंदर शोभा से संपन्न था। उसकी दीवारों में नाना प्रकार के रत्न जड़े गए थे और कुबड़े सेवकों से वह भरा हुआ था। 39। सवाजयुक्तिन रथेन सारथियः समाकुलं राजकुलम विराज्यन। वरुथिना राजगृहाभिपातिना पुरस्य सर्वस्य मनासी हर्षयन् 40। सारथी सुमंत्र राजभवन की ओर जाने वाले वरूथ, लोहे की चद्दर या सीकचों के बने हुए आवरण से युक्त तथा अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा मनुष्यों की भीड़ से भरे राजमार्ग की शोभा बढ़ाते तथा समस्त नगर निवासियों के मन को आनंद प्रदान करते हुए श्रीराम के भवन के पास जा पहुंचे। 40। ततः समासाद्य महाधनम महत प्रहृष्ट रोमा सब बभूव सारथिया। मृगैर्मयूरैश्च समाकुलोल्बणं गृह वरारहस्य शचीप 41। उत्तम वस्तु को प्राप्त करने के अधिकारी श्रीराम का वह महान समृद्धिशाली विशाल भवन शचीपति इंद्र के भवन की भांति सुशोभित होता था। इधर उधर फैले हुए मृगों और मयूरों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी।
वहां पहुंचकर सारथी सुमंत्र के शरीर में अधिक हर्ष के कारण रोमांच हो आया। 41 सतत्र कैलास निभाः स्वलंकृता प्रविश्य कक्ष्यास्त्रिज्जाल्युपमा प्रियान वरान रामते स्थितान बहुन व्यपोह्य शुद्धांतमुपस्थितो रथी। 42 वहां कैलास और स्वर्ग के समान दिव्य शोभा से युक्त सुंदर सजी हुई अनेक ड्योढ़ियों को लांघकर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में चलने वाले बहुतेरे श्रेष्ठ मनुष्यों को बीच में छोड़ते हुए रथ सहित सुमंत्र अंतःपुर के द्वार पर उपस्थित हुए। 42 सतत्र शुश्राव च हर्षयुक्ता रामाभिषेकार्थकृता जनानाम नरेंद्र सूनोर्भिंगलार्था सर्वस्य लोकस्य गिरह प्रहृष्टा। 43 उस स्थान पर उन्होंने श्रीराम के अभिषेक संबंधी कर्म करने वाले लोगों की हर्षभरी बातें सुनी, जो राजकुमार श्रीराम के लिए सब ओर से मंगलकामना सूचित करती थी। इसी प्रकार उन्होंने अन्य सब लोगों की भी हर्षोल्लास से परिपूर्ण वार्ताओं को श्रवण किया। 43 महेंद्र सद्म प्रतिमं च वेश्म रामस्य रमें मृगपक्षिजुष्टम ददर्श मेरोरिव श्रृंग मुच्चम विभ्राजमान प्रभया सुमंत्रः। 44 श्रीराम का वह भवन इंद्रस्तन की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। मृगों और पक्षियों से सेवित होने के कारण उसकी रमणीयता और भी बढ़ गई थी। सुमंत्र ने उस भवन को देखा। वह अपनी प्रभा से प्रकाशित होने वाले मेरुगिरि के ऊंचे शिखर की भांति सुशोभित हो रहा था। 44 उपस्थित रंजलिकारिभिष्ट सोपायनैर्जान्तदैर्जनैश्च कोट्या परार्थैश्च विमुक्त्यानय समाकुलम द्वारपदं ददर्श। 45 उस भवन के द्वार पर पहुंचकर सुमंत्र ने देखा, श्रीराम की वंदना के लिए हाथ जोड़े उपस्थित हुए जनपदवासी मनुष्य अपनी सवारियों से उतरकर हाथों में भांति भांति के उपहार लिए करोड़ों और परार्थों की संख्या में खड़े थे, जिससे वहां बड़ी भारी भीड़ लग गई थी। 45 ततो महामेघमहीद्राभण प्रभिन्न मत्यंकुशमते सह्यम रामोपवाह्यम रुचिरन ददर्श शत्रुंजयम नागमुद्ग्रकायम। 46 तदंतर उन्होंने श्रीराम की सवारी में आने वाले सुंदर शत्रुंजय नामक विशालकाय गजराज को देखा, जो महान मेघ से युक्त पर्वत के समान प्रतीत होता था। उसके गंडस्थल से मद की धारा बह रही थी। वह अंकुश से काबू में आने वाला नहीं था। उसका वेग शत्रुओं के लिए अत्यंत असह्य था। उसका जैसा नाम था वैसा ही गुण भी था। 46 स्वलंकृतान साश्वर्थान सकुंजरान मात्यमुख्यांश्च ददर्श वल्लभान व्यपोह्य सूतः सहितान समन्ततः समृद्धमन्तःपुरमाविवेश। 47 उन्होंने वहां राजा के परमप्रिय मुख्य मंत्रियों को भी एक साथ उपस्थित देखा, जो सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित थे और घोड़े, रथ तथा हाथियों के साथ वहां आए थे। सुमंत्र ने उन सबको एक ओर हटाकर स्वयं श्रीराम के समृद्धिशाली अंतःपुर में प्रवेश किया। 47 ततोद्रिकूटाचलमेघसन्निभं महाविमानोपम वेश्म संयुतम अवार्यमाणः प्रविवेश सारथ्यः प्रभुतर्त्न मकरो यथार्णवम्। 48 जैसे मगर प्रचुर रत्नों से भरे हुए समुद्र में बेरोकटोक प्रवेश करता है, उसी प्रकार सारथी सुमंत्र ने पर्वत शिखर पर आरूढ़ हुए अविचल मेघ के समान शोभायमान महान विमान के सदृश सुंदर गृहों से संयुक्त तथा प्रचुर रत्न भंडार से भरपूर उस महल में बिना किसी रोकटोक के प्रवेश किया। 48 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 15 सर्गः 15। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। 15 कल जानिए अयोध्याकांड सर्ग 16 श्लोक 1 से 15 वनगमन का अगला भाव, नगर संवाद, नीति परिवार व संस्कार प्रेरणा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन पढ़े वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, त्याग, नीति, परिवार संस्कृति, जीवन दर्शन, सिर्फ हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।